नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं फिर एक एम एस वर्ड के अमेजिंग वीडियो के साथ लाया हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एम एस वर्ड के फाइल मेनू के बारे में। देखिए, यहाँ पे हम सर्च बॉक्स पे जाते हैं और यहाँ से एम एस वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। एम एस वर्ड ओपन हो जाता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ये देखिए, मेरा ये फाइल मेनू है। इसी के बारे में आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि फाइल मेनू जो है इसके बारे में। अब इसमें होम दे रहा है कि होम में जब जाएंगे हम फाइल मेनू को होम 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 में ग्रुप में, तो होम ग्रुप में देखिए यहाँ पे दे रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये सारा देखिए रिज्यूम, लेटर, रिपोर्ट दे रहा है ना। इसमें न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर, ये सारा हम टेम्पलेट जितना है ये सब पहले ही ऑलरेडी जो भी एम एस वर्ड के निर्माता हैं वो पहले ही से इसको बना के रखे हुए हैं। और आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके नया फाइल जो भी क्रिएट करना है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे होम में। होम में देखिए सब दिखा रहा है ना, ये उसके नीचे यहाँ पे आइए, ये दे रहा है नीचे यहाँ पे रिसेंट में। देखिए रिसेंट में बता रहा है आपको। रिसेंट का मतलब ये होता है ना, जो भी फाइलें या जो भी डॉक्यूमेंट सेव किया गया हो आजकल में या तत्काल में, रिसेंट मतलब होता ही है। आज जो भी फाइलें क्रिएट किया गया है रिसेंट, वो आपको यहाँ पे रिसेंट में दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रहा है न्यू पे। अब न्यू पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे न्यू पे बता रहा है कि देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट बता रहा है, ये न्यू रिज्यूम बता रहा है। रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपको इसमें कन्वर्ट करना है। केवल देखिए टाइप केवल करना है, इसमें जाएंगे और इसमें टाइप ऑफ द डेट दे रहा है ना, इसमें डेट डाल देते हैं आज का, मान लीजिए जो भी तारीख है 06/10/2023 इंटर कर दिए। हमारा आज का जो डेट है, डेट हो गया। एडमिन नेम जो भी इसका नाम है, फ़ोन नंबर देना है, इसमें नंबर डाल दीजिए 8957243665। ये हो गया। अब ईमेल क्या रहा है इसमें, ईमेल में जाएंगे, जो भी आपका ईमेल होगा ईमेल डाल देंगे। इसमें एड्रेस डाल सकते हैं, इसमें वेबसाइट के नाम डाल सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, योर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है ना, योर ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें आप जो भी है आपका जो भी वेबसाइट है, ऑब्जेक्ट में जो भी आपका नाम वगैरह है इसमें डाल सकते हैं। योर स्कूल नेम डाल सकते हैं। जो भी इसमें जाएंगे डिटेल्स पूरा भर देंगे, ये आपका ये रिज्यूम तुरंत तत्काल में हो जाएगा तैयार। अगर आप चाहते हैं कि खुद अपने आप बनाना, मतलब खुद क्रिएट करना रिज्यूम, तो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे रिज्यूम का लेटर बना सकते हैं। यहाँ पे रिज्यूम बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रिज्यूम जो भी वगैरह, यहाँ पे जो भी फाइल वगैरह है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं आराम से। अगला ऑप्शन आपका है ओपन का ऑप्शन। ये देखिए इसका क्या यूज़ है। ओपन ऑप्शन का यूज़ तब हम करते हैं ना, देखिए ओपन ऑप्शन का ये यूज़ है कि जो भी एम एस वर्ड के अंदर हमने फाइल सेव किया हुआ है उसको ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। ओपन ऑप्शन पे जाएंगे तो ये दे रहा है कि कौन सा आपको ऑप्शन मतलब ओपन करना है। अब देखिए ये डीके वाला, ये जब जो लक्ष्मी बुक डिपो वाला इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो लक्ष्मी बुक डिपो वाला ऑप्शन था, ये देखिए जो फाइल था वो ओपन हो गया कि नहीं, लक्ष्मी बुक डिपो करके। फिर हम चले जाते हैं फाइल मेनू में। अब आपको ये ओपन का ऑप्शन तो समझ में आ गया, जो भी फाइल है मतलब सेव किया हुआ उसको ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अगला ऑप्शन दे रहा है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का ये यूज़ है ना कि देखिए जिसके बारे में पूरा बता रहा है कि देखिए अपडेट करने के लिए, शेयर करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए दे रहा है ना, इस पर कॉपी लॉक करने के लिए, ओपन फाइल लोकेशन करने के लिए, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं ना उसको आप चाहते हैं कि कोई और उसको ओपन ना कर पाए, उसमें छेड़छाड़ ना कर पाए, तो उसको लॉक कर सकते हैं। देखें इसमें दे रहा है ना प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसको लॉक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट दे रहा है, इस पर आप चेंज फॉर इशू, चेक फॉर इशू कर सकते हैं। हमारे जो भी फाइलें आप बनाए हैं उसमें इशू कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है इसमें। अगला ऑप्शन दे रहा है आपका मैनेज डॉक्यूमेंट। जो भी आप फाइलें, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट में यहाँ पे दे रहा है प्रॉपर्टीज, दे रहा है ना इस पे, इसका कितना साइज है, जो भी है ये एम एस वर्ड है, कितना ये इसका पेज है, पेज है, वर्ड्स कितना है, इसका कितना, मतलब पूरा डिटेल्स उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखा दे रहा है। अगला ऑप्शन हमें दे रहा है सेव ऑप्शन का। इसका हम कब यूज़ करते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे न्यू लेते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इसमें हम कुछ भी मान लीजिए क्रिएट करा लेते हैं, कुछ भी क्रिएट करा लेते हैं, उसके बाद तब उसको जब सेव करेंगे, देखिए यहाँ पे ये ला लिए, इसको हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, इसको हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। अब इसको हम के देखिए, इसको हल्का सा चेंजिंग कर लिए, अब चेंज कर लेते हैं इसको, और तब इसको सेव करेंगे तब थोड़ा अच्छा भी लगे। देखिए हमारा पूरा ये कलरफुल हो गया। अब इसे हम इस फाइल को हमें सेव करना, देखिए कहीं ये सेव नहीं है, इसको सेव करना तो फाइल में जाएंगे, फाइल मेनू में
अब ये जो सेव का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा आपसे कि किस पे सेव करना था, डेस्कटॉप पे सेव करना है, क्लिक कीजिए। ये पूछेगा आपसे ऑर्गेनाइज कि आप देखना कहाँ चाहते हैं जो फाइल सेव करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, इस पर क्लिक कर लिए। अगला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे फाइल का जो नेम है, फाइल जो आप बना रहे हैं वो कौन से नेम से उसको सेव करना चाहते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं अतुल के नाम से, सेव कर लिए। अगला ऑप्शन दे रहा है सेव एज टाइप, कि जो फाइल आपका है वो किस टाइप का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दे रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ टाइप में, जेपीजी में, दे रहा है ना, इसमें देख रहे हैं ना, पीडीएफ में चाहते हैं तो पीडीएफ में कर लीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में रहने दीजिए। यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ देखेंगे अतुल के नाम से फाइल सेव होगा कि नहीं, ये हो गया। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन आपका है सेव एज। सेव एज का ये यूज है ना कि हम चाहते हैं जो फाइल हमारा है अतुल के नाम से है, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, ये मेरा सेम लिखा ही रहे, लेकिन जो नाम है इसका ये चेंज हो जाए। तो हम फाइल मेनू में जाएंगे और जो ये सेव ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन क्या है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसका ये मतलब है, सेव एज का मतलब कि डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करना। अब इस सेव एज पे आ गए, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाके देखिए फाइल का नेम दिखा रहा है ना, पहले वाला अतुल है, इसको हटा के हम डीके के नाम से सेव कर देते हैं। डीके के नाम सेव कर दिए। अगला ऑप्शन दे रहा है सेव एज की फाइल, यहाँ फिर चेंजिंग का ऑप्शन देगा, अब चेंजिंग करना चाहते हैं, अब पीडीएफ टाइप में बनाना चाहते हैं पीडीएफ टाइप में कर लीजिए और यहाँ से सेव कर लीजिए। अब देखिए आपका जो फाइल है वो क्या हो गया, पीडीएफ टाइप में हो चुका है वो ऑप्शन आप, ठीक। देखिए इसको पहले यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए आपका जो फाइल था ये वाला अब डीके के नाम से हो चुका है। यहाँ से कहाँ से देखेंगे, यहाँ से गए, अब देखिए डीके के नाम से था ना डेस्कटॉप पे, देखिए ना, इसलिए कि वो क्या है जीपीजी में नहीं, वो पीडीएफ टाइप में हो चुका है। लेकिन आपको अगर फाइल में जाके या फिर आपको इसी फाइल को अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं, इसका नाम चेंज करके डीके के नाम से सेव कर लीजिए, हो गया आपका। ये पीडीएफ टाइप में है तो यहाँ पे सेव एज टाइप में जाइए, वर्ड डॉक्यूमेंट में जाइए, क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब आप जब देखेंगे तो जो आपका फाइल का नाम यहाँ पे अतुल था वो क्या हो गया, डीके के नाम से हो चुका है। अगला ऑप्शन देखिए, तो सेव एज ऑप्शन का मतलब यही है कि जो भी फाइलें हैं उसका डॉक्यूमेंट मतलब डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए काम आता है। अगला ऑप्शन दे रहा है प्रिंट, जो भी हम डॉक्यूमेंट ये है इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम किस तरीके से निकालेगा। वो देखिए यहाँ पे फॉन्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है पहले प्रिंटर की, जिस टाइप का आपका प्रिंटर मशीन है इसको आप जिस जो भी आपका प्रिंटर है इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। अगला ऑप्शन दे रहा है कॉपीज की, कितना कॉपी चाहिए आपको, 1 कॉपी 2 कॉपी, यहाँ पे ऊपर दिया ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे 4 कॉपी 2 कॉपी जो भी है वो क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। ये दे रहा सेटिंग प्रिंट ऑल पेज, इस पर ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि ओनली प्रिंट ओल्ड पेज कि ओनली प्रिंट इवन पेज। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि ना प्रिंट सिलेक्शन की ऑल पेज की कस्टम पेंट, जिस टाइप का अगर आपको ऑल पेज निकालना है, सभी पेज का निकालना है तो ऑल पेज कर देंगे। ये दे रहा है ओरिएंट प्रिंट वन साइड, जो प्रिंट यहाँ ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि प्रिंट जो है वन साइड निकालना है कि दोनों तरफ का निकालना है कि बहुत साइड निकालना है, कि जो मतलब मैक्सवेल प्रिंटर टू बोथ साइड, बहुत सारा ऑप्शन जिसमें आपको जो अच्छा लगे आप चेंज कर सकते हैं। ये दे रहा है कनेक्शन की एक बार में कितना कापी निकालना चाहते हैं, एक बार में 1 से 3 कापी निकालना चाहते हैं, एक बार में 1 कापी निकालना चाहते हैं, एक बार में इसको कर दिए। ये पूछ रहा है आपका पोर्टल की लैंडस्केप, देखिए पोर्टल है ना, जैसे यहाँ पे लैंडस्केप चेंज करेंगे, यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे लैंडस्केप करेंगे देखिए चौड़ा हो चुका है, हो गया कि नहीं, चेंज हो गया। ये पूछ रहा है आपसे साइज, जो पेपर का साइज होता है वो कौन सा है, तो अक्सर हम A4 साइज का प्रिंटर जो है पेपर जो है वो निकालते हैं, लेकिन जो ये हमारा क्या कहते हैं यूपीएससी वाला जो होता है उसका जो निकलता है हमारा एग्ज़ाम वाला, वो A5 साइज का होता है उसका जो मार्कशीट है, लेकिन अक्सर ये 4 साइज का ही यूज करते हैं। अगला ऑप्शन दे रहा है नॉर्मल मार्जिंग, आपको मार्जिंग करना है चारों तरफ से कि कितना मार्जिंग करना चाहते हैं, नॉर्मल मार्जिंग कर सकते हैं, देखिए इतना हो चुका है। मार्जिंग चेंज करना है ऐसे जाके जो भी आपको चाहिए, इतना ऐसे चाहिए तो वैसे हो जाएगा। फिर वन पेपर सेट, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, एक बार में जितना चाहिए आपको 2 पेज पर सीट जितना चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे और लास्ट में यहाँ पे जाके जैसे प्रिंट क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा विंडो दिखाई देगा यहाँ पे प्रिंटर का, देखिए दे रहा ना कि प्रिंटर स्टेटस, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि प्रिंटर स्टेटस इज नॉट अवेलेबल, प्लीज चेक पावर एंड केबल कनेक्शन, कि प्रिंटर जो मशीन है स्टेटस है वो इसमें कनेक्ट नहीं है, उसका पावर जो है उसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रिंटर मशीन है वो इसमें कनेक्ट नहीं है, इसलिए आपका जो है
प्रिंटर केबल जो इसमें कनेक्ट नहीं है, यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर प्रिंटर मशीन रहता है तो अभी आपका निकल गया होता है। ये कह रहा है शेयर का ऑप्शन, इसका क्या यूज़ है? शेयर का ऑप्शन का ये यूज़ है कि अगर आप चाहते हैं इसको किसी ईमेल के माध्यम से सेंड करना, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ईमेल के माध्यम से सेव करना, पर्सनल ऑनलाइन के नाम माध्यम से सेव करना, ये पोस्ट ऑनलाइन सेव करना, ऐसे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट के नाम से, ये कह रहा है आपका क्रिएट पीडीएफ टाइप में डॉक्यूमेंट चेंज करना चाहते हैं कि चेंज फाइल टाइप का जो फाइल आपका है उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइप में। ये क्लोज का ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ये मोर का ऑप्शन दे रहा है कि आपको बता रहे अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं, या आप देखिए फिर मोड पर जाएंगे, फीडबैक बारे जाना चाहते हैं इसके बारे में, फीडबैक ऑप्शन देगा। फिर मोड पे गए, ऑप्शन के बारे में जानते हैं, ऑप्शन उसका पूरा दिखा देखिए डिटेल पूरा आ गया यहाँ से। तो हमें आके इसे आके पूरा इसका जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर ये मेरा इस वीडियो में फाइल मेनू से यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर देंगे। देखिए ऑप्शन आ रहा है कि डू नॉट सेव, नहीं डू नॉट सेव से सेव कर लिए इसको। अब देखिए अगला ऑप्शन हमारा था ये जो फाइल टैब वाला, ये फाइल मेनू का जो इतना था, होम, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव एज, प्रिंटर, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, मोर, ये सारा का सारा ये जितना ऑप्शन था इसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया। इसमें कुछ भी जो भी ऑप्शन बेसिक लेवल से हायर लेवल तक था मैंने बताने की कोशिश की। ये मेरा फाइल टाइप जो फाइल मेनू जो ऑप्शन है इस वीडियो में बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया हूँ। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना भूलें मत। जी दोस्तों।